हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन नंबर 1 की 3 एंड 4 पार्ट कराऊंगा। और गाइस, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इन केस there is a unique solution, find it using cross multiplication method। तो गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा है, सब पार्ट के लिए कहा है। इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में दूसरा वीडियो में करा दिया, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो गाइस, सब पार्ट के लिए कहा है कि हमें चेक करना है इसका सोल्यूशन कैसे है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन निकला तो हमें इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए गाइस, चेक करते हैं। तो गाइस, इसको चेक करने के लिए आप लोग देखो, मैंने यहाँ लिखा है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका रेशियोज़ अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आए तो मेनी सोल्यूशन होगा। तो इस केस में हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। और इस सिचुएशन में a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हुआ तो नो सोल्यूशन होगा। इस सिचुएशन में भी हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो लास्ट वाला देखो, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो गाइस, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हुआ तो हमें करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस सिचुएशन में आएगा। तो गाइस, पहले मैं इस इक्वेशन से ये रेशियोज़ निकाल लेता हूँ। पहले मैं a1/a2 देखता हूँ कितना होता है, a1/a2। अभी गाइस, इसको लिखने के लिए हमें पता होना पड़ेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। तो गाइस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 इस फॉर्म में होता है। अभी गाइस, ये दोनों इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके हम a b c निकाल लेंगे। और फर्स्ट वाले के केस में मैं a1 b1 c1 लिखूँगा और सेकंड में से a2 b2 c2 लिखूँगा। तो गाइस, x के साथ a होता है तो यहाँ x के साथ 3 है, मतलब a1 हुआ 3। और गाइस, नेक्स्ट इक्वेशन में x के साथ 6 है तो a2 हुआ 6। अभी हम काटेंगे 3 में 1 टाइम्स, 6 में 2 टाइम्स। तो गाइस, a1/a2 निकला 1/2। अभी हम b1/b2 देखेंगे, b1/b2। तो गाइस, y के साथ b होता है तो y के साथ यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में -5 है, मतलब b1 -5 और b2 हुआ -10। तो गाइस, यहाँ माइनस माइनस काटेगा, 5 में 1 टाइम्स और 10 में 2 टाइम्स। तो गाइस, ये भी निकला 1/2। अभी हम c1/c2 चेक करेंगे, c1/c2। तो गाइस, c अकेला रहता है और इक्वल की लेफ़्ट साइड में रहता है तो यहाँ अकेला है, लेकिन ये राइट साइड में है तो इसको हम लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, +20 -20 बन जाएगा। और c2 गाइस, इसको हम लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो ये भी -40 हो जाएगा, मतलब c2 -40 हुआ। तो माइनस माइनस काटेंगे, 20 में 1 टाइम्स, 40 में 2 टाइम्स। तो अल्टीमेटली c1/c2 भी निकला 1/2। तो गाइस, a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है, मतलब सब रेशियो समान है। ऐसे निकला है गाइस, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल हुआ c1/c2 के। तो गाइस, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे अगर रेशियोज़ इक्वल आएगा तो मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो यहाँ गाइस, मेनी सॉल्यूशंस है। तो गाइस, यहाँ लिख लिया मैंने, मेनी सोल्यूशन होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो गाइस, ऐसे अगर मेनी सोल्यूशन निकलता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा है कि ओनली यूनिक सोल्यूशन में हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो गाइस, ये था थर्ड पार्ट। अब चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। अब देखो गाइस, फोर्थ पार्ट में ये दो इक्वेशन दिया है, इनको भी हमें चेक करना है पार्ट 3 की तरह। इनका सोल्यूशन नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है। और चेक करने के बाद अगर यूनिक सोल्यूशन निकला तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो गाइस, इसके लिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, पार्ट 3 में मैंने दिखाया था कि अगर रेशियोज़ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है तो मेनी सोल्यूशन होता है। और इस कंडीशन में क्वेश्चन ने हमें कहा है कि नहीं करना पड़ेगा। और a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है तो नो सोल्यूशन होता है, और इस सिचुएशन में भी हमें नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट वाला a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और ऐसे कंडीशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कौन सा सिचुएशन में आता है। तो पहले मैं a1/a2 चेक करता हूँ कितना होता है।
तो गाइज़ ये जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म में होते हैं। तो इन दोनों को हम इस फॉर्म के साथ कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 निकालूंगा और सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2 निकालूंगा। तो गाइज x के साथ a होते हैं तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो a1 हुआ 1। अभी a2 x के साथ a होता है तो यहाँ x के साथ 3 है, a2 हुआ 3। अभी b1/b2 देखेंगे, ये कॉमा है b1/b2। तो गाइज y के साथ b होता है तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ -3 है मतलब b1 हुआ -3 और b2 हुआ -3, b2 भी -3 है। अभी माइनस माइनस कटेगा 3 3 में 1 टाइम्स किया तो आंसर हुआ गाइज b1/b2 1। तो यहाँ देखो गाइज ये a1/a2 निकला 1/3 और b1/b2 निकला 1, मतलब मिल नहीं रहा है। मतलब ऐसा हुआ है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो गाइस इस सिचुएशन में आएगा तो क्या होगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। देखो गाइस a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो यूनिक सॉल्यूशंस होता है। और क्वेश्चन की हेडलाइन ने हमें कहा है कि यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ यूनिक सॉल्यूशन है इसका। तो देखो गाइज लिख लिया यूनिक सॉल्यूशन। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो गाइज यहाँ से मैं a b c ये सब निकाल लेता हूँ, तभी हमारा ये जो सोल्यूशन होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा उसमें a1 b1 c1 चाहिए, a2 b2 c2 ये सब चाहिए होगा। तो यहाँ मैं पहले निकाल लेता हूँ तभी हमारा इजी हो जाएगा। तो गाइज़ फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 निकालूंगा जैसे कि यहाँ निकाला था। तो यहाँ गाइज़ मैं ऑलरेडी निकाला हुआ है, a1 है 1 तो मैं यहाँ सेपरेटली लिख लेता हूँ फिर से। a1 है 1 और a2 है कितना 3 और b1 कितना है -3, b1 है -3। या तो आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हो, y के साथ b होता है तो यहाँ b की जगह -3 है तो b1 -3 और b2 कितना है, y के साथ यहाँ भी -3 है तो b2 भी -3 है। अभी c1 गाइस c अकेला रहता है तो यहाँ अकेला -7 है तो c1 है -7 और c2 गाइस यहाँ अकेला -15 है तो मतलब c2 है -15। तो यहाँ देख के हम फॉर्मूला फिल करेंगे, या कॉमा दे देता हूँ। अभी गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है, फर्स्ट x लिखना पड़ता है और इसके नीचे तो फार्मूला बिठेगा, बाद में इक्वल, बाद में y, बाद में नीचे तो फार्मूला बिठेगा, उसके बाद यहाँ 1 ऐसे लिखना पड़ता है। अगर गाइस वेरिएबल x y के अलावा दूसरा कुछ होता है तो वो सब बिठाना पड़ेगा, जो होगा वही बिठाना पड़ेगा, मतलब जिसको फाइंड करना है वही बिठाना है। अभी गाइस यहाँ मैं फार्मूला बनाऊँगा x y and 1, तो यहाँ भी मैं लिखूँगा x y and 1 और x के नीचे क्या होगा, b से स्टार्ट होगा गाइस, b1 से b1 b2, उसके बाद b के बाद c आता है c1 c2। गाइस देखो ये जो लीनियर इक्वेशन होता है a b c रहता है, इसमें d नहीं रहता है, तो b के बाद c आता है, c के बाद क्या होगा a, तो c1 के बाद फिर से आया a1 a2 और a के बाद कितना आएगा b आएगा b1 b2। अभी हम क्रॉस करेंगे ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, यहाँ भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अभी ये सब मैं x y n 1 के नीचे लिख लूँगा। देखो कैसे, x के नीचे जो है ये सब x के नीचे लिखेंगे। तो गाइज यहाँ b1 से स्टार्ट हो रहा है, c2 तक जा रहा है तो b1 c2 है, तो यहाँ मैं लिखूँगा b1 c2, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस है और b2 से c1 तक तो b2 c1 ये हो गया। उसके बाद y के नीचे जो है वही लिखेंगे, c1 से a2 तक तो c1 a2, उसके बाद माइनस c2 से a1 तक c2 a1, उसके बाद 1 के नीचे जो है वही लिखेंगे। तो गाइज 1 के नीचे a1 से b2 तक जा रहा है तो a1 b2 हुआ, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस a2 b1, तो यहाँ मैं लिखूँगा a2 b1। अभी गाइज ये फार्मूला फिल करूँगा, यहाँ से मैंने पहले इस इक्वेशन से ये सब निकाल के रख लिया था हमारा इजी होने के लिए। तो देखो गाइज ऊपर में x है तो x रखेंगे, उसके बाद b1 नीचे है, b1 की वैल्यू कितना है, b1 की वैल्यू है -3 तो b1 की जगह हम -3 लिखेंगे। उसके बाद इंटू है c2 तो इंटू साइन दे दिया c2 कितना है, c2 है -15
तो यहाँ मैं -15 मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, क्योंकि सामने दूसरा साइन है ना, इसीलिए। इसके सामने कुछ नहीं है तो माइनस है तो माइनस दे दिया। उसके बाद फॉर्मूला का माइनस है, माइनस दिया। उसके बाद B2 कितना है, -3 है, मैं इसलिए ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि सामने एक माइनस है, -3। उसके बाद C1 है, मल्टीप्लाई होके C1 कितना है, -7 है, माइनस है इसीलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ -7। उसके बाद गाइस ऊपर y है, यहाँ y रखेंगे और नीचे इसका फॉर्मूला फिल करेंगे। C1 कितना है, -7 है, तो C1 की जगह -7। उसके बाद साथ में A2 मल्टीप्लाई हुआ है तो A2 की वैल्यू कितना है, 3 है। उसके बाद फॉर्मूला का माइनस C2 कितना है, -15 है, तो सामने भी माइनस है इसलिए मैं -15 को ब्रैकेट में रख रहा हूँ। उसके बाद इंटू A1 कितना है, 1 है, तो इंटू 1 दे दिया। उसके बाद इक्वल, उसके बाद ये लाइन ऊपर A1 है, 1 लिखा। उसके बाद A1 कितना है, 1 है, इंटू B2 कितना है, -3 है, तो -3 है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -3। उसके बाद फॉर्मूला का माइनस A2 कितना है, 3 है, इंटू B1 कितना है, -3 है, -3 है इसलिए मैं फिर से ब्रैकेट में रख रहा हूँ। ये सब गाइस फॉर्मूला है, ये मैं फॉर्मूला फॉर्म किया था यहाँ से। अभी गाइस इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा XY लास्ट में निकल आएगा। देखना कैसे, ऊपर x है तो x रखा और यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कितना होता है, 45 हो जाता है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन गाइज यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा। उसके बाद 3 एंड 7 मल्टीप्लाई करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस एंड माइनस, ये 7 माइनस का है, प्लस एंड माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो 3 7 कितना होगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल, यहाँ ऊपर y है, y रखेंगे, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 15 1 15 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखो गाइज, ऊपर 1 है, 1 रखा, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अभी हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ऊपर x है तो x रखेंगे और 45 से 21 चला जाएगा तो कितना होगा, 5 से 1 गया तो 4 होगा, और 4 से 2 गया तो 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अभी इक्वल, ऊपर y है, ये लिख रहा हूँ y, और यहाँ गाइस आंसर होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस होगा, और 21 से 15 गया तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। इक्वल, यहाँ ऊपर 1 है और माइनस का छोटा है, प्लस का ज़्यादा है, तो प्लस का होगा, 9 से 3 गया तो 6 हो जाएगा। अभी गाइस ये इसके इक्वल भी देखो गाइस, यहाँ ये तीनों इक्वल है, तो इसका इक्वल मैं इसको रख सकता हूँ, इसके इक्वल भी इसको रख सकता हूँ, और हमें ऐसे करना भी ऐसे ही है क्योंकि हमें XY फाइंड करना है। इन दोनों के इक्वल रखेंगे तो X या Y कुछ भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें इस टाइप की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये वेरिएबल वाला और ये नंबर्स वाला को हम इक्वल में रख के करते हैं एक बार, और इसको भी इसके साथ इक्वल रख के, मतलब x वाले को एक बार नंबर्स के साथ इक्वल करते हैं और y वाले को भी इसके साथ इक्वल करेंगे, तभी हम क्रॉस करेंगे तो हमारा XY निकल जाएगा। तो गाइज़ मैं दूसरा पेज में कर रहा हूँ, यहाँ पेज ख़त्म हो गया था। तो गाइज़ मैंने कहा था कि ये और ये इक्वल रखूँगा, तो मैं रख रहा हूँ x/24 और इक्वल ये 1/6। तो यहाँ क्रॉस करके मैं x निकाल लूँगा। देखो कैसे, 6 एंड x क्रॉस होगा गाइस, नीचे ऊपर के साथ 6 एंड x मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x होगा, और 24 इंटू 1 24 हो जाएगा। और अगर x रखूँगा इक्वल के उस पर 24 है, और x के साथ जो 6 मल्टीप्लाई था उस साइड में गया तो ये डिवाइड हो जाएगा। अभी 6 से 24, 6 4 24 होता है, 6 4 24। अभी गाइस x निकल गया कितना, 4, 6 24 में 4 टाइम्स गया, इसीलिए x इक्वल 4 निकल गया। अभी इसको और इसको इक्वल रख के y भी निकाल लूँगा। देखो कैसे, y/-6 इक्वल 1/6। अभी हम क्रॉस करेंगे, 6 इंटू वाई 6y हो जाएगा, और इक्वल के उस पर माइनस प्लस माइनस 6 1 6 हो जाएगा। अभी y रखेंगे तो इक्वल के उस पर -6 है, और y के साथ जो 6 मल्टीप्लाई था इस साइड में जाएगा तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा। अभी गाइज y रखेंगे तो इक्वल के उस पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में 1 टाइम जाएगा तो यहाँ 1 होगा। तो गाइज ये निकल गया हमारा x इक्वल 4 और y इक्वल -1।
ऐसे ही गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो गाइस मैंने कहा था इस वीडियो में थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कराऊंगा, तो करा दिया गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।